राजवीर सिसोदिया के बारे में। तो ये तो नहीं पता है कि उस बंदे ने क्या करा है क्या नहीं करा है, तो ये तो हम बाद में जानेंगे। लेकिन हम आपको उस कंट्रोवर्सी की जो फिटनेस से रिलेटेड हुई थी और राजवीर सिसोदिया उसमें मेन रूप में था, तो उसकी कंट्रोवर्सी की आपको पूरी बातें बताने वाले हैं। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि जो बंदे ने अभी जिसके लिए कहा जा रहा है कि उस बंदे ने ये करा है वो सही है, वो तो आने के बाद पता चलेगा। लेकिन आप मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी, आप बताओगे ये सब देखने के बाद कि उस बंदे को जब इस कंट्रोवर्सी में घसीटा गया बेवजह, वो सही था या नहीं था, ये आपको बताना है। तो आपको बताने वाले हैं कि इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई थी। तो गौरव पनवार नाम का एक बंदे का यूट्यूब चैनल जो मेन सॉल्यूशन के नाम से है, तो आपको दिखाना चाहते हैं उस बंदे का चैनल। तो वो बंदा काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रहा था मेन सॉल्यूशन पर, तो फिटनेस से भी रिलेटेड सारी चीज़ें। तो वो बंदा काफ़ी टाइम से वीडियो बनाने के बाद जब उसके कुछ भी नहीं हो रहा था, वो कुछ भी वायरल नहीं हो रहा था या उसके व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो उस बंदे ने बैठ के सोचा कि भाई क्या करते हैं, चलो यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि अपना चैनल मोनेटाइज कैसे करवाते हैं। तो उस बंदे ने करा यूट्यूब पे सर्च, तो किसी चूतिया यूट्यूबर ने उसे बताया होगा कि भाई तू एक काम कर, तू ऐसे तो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन तेरे पास एक सॉल्यूशन है, तू एक काम कर, तू किसी ऐसे बंदे को घसीट, उसकी ले, पहले जब तू उसकी लेगा तो देन तू समझेगा कि भाई वो जब वो तेरी लेगा फिर तू उसकी लेगा, फिर उस तेरी लेगा, तो इस लेन देन में तेरा मोनेटाइज हो जाएगा और यूट्यूब से तेरा लेन देन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके खुरापाती दिमाग में ये आइडिया बिल्कुल फिट बैठा और इसने फिर सोचा मैं किस यूट्यूबर को घसीटता हूँ। तो भाई फिट मंजीत, यस आनंद जैसे यूट्यूबर्स जो फेमस हो चुके हैं, तो ये ऐसे नहीं है, इनका बर्ताव थोड़ा शांत सा है। तो इसने पता करा कि भाई इनके बोलने से और इन्हें बोलने से तो कुछ नहीं होगा, तो इसने पकड़ा राजवीर को, क्योंकि इनने पता किया कि उसका स्वभाव थोड़ा सा ज़्यादा उखड़ा सा है और वो जल्दी से गुस्सा हो जाता है। तो इनने कहा कि भाई ये सबसे बेस्ट होने वाला है, तो इसको घसीटते हैं। तो इनने उस पर वीडियो बनाई कि भाई ये क्या कर रहा है। तो इनने भी वीडियो बनाई उस पर मैन सॉल्यूशन के इस चैनल पर कि मुझे 3 क्वेश्चन किए उसने भाई से, और भी अच्छी तरीके से नहीं, इसने उस लैंग्वेज में बात की कि भाई कोई भी, मतलब एक तो पहली बात थी कि भाई राजवीर को रिप्लाई देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर वाले इस मेन सॉल्यूशन जैसे चैनल को, जिसके मिलियन सब्सक्राइबर हो, ऐसे सब्सक्राइबर पर तो उसे ध्यान ही नहीं देना चाहिए था। लेकिन चलो कोई ना, अब उखड़ा सा बंदा है तो उसने रिप्लाई दे दिया इसको। तो इनने सोचा भाई अब तो स्टार्ट हो गया, अब तो मेरा बेड़ा पार है। तो इनने क्या करा, फिर से रिप्लाई किया, और वो भी फिर से और ज़्यादा गंदी लैंग्वेज में। तो वो भाई गुस्सा तो हर बंदे को आएगा। तो और यूट्यूबर्स ने सोचा भाई यार ये तो कंट्रोवर्सी थोड़ी लंबी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमें भी फायदा होगा, क्योंकि अगर अगर 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला बंदा इस कंट्रोवर्सी में घसीटा जा रहा है तो उसमें हम सबको फायदा हो सकता है। जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स जिनका कभी कुछ नहीं हो रहा था, उनने इसे बीच में खींचा। तो उसके बाद आ जाता है कपिल मलिक फिटनेस, वो बंदा घुसता है। और उसका बता दूं कि ऐसे बंदे, उसके सब्सक्राइबर मैं आपको दिखाता हूं। तो कपिल मलिक भाई अभी तो उसके हाइड है, बट अगर आप कपिल मलिक फिटनेस की वीडियो सारी देखोगे तो एक वक्त था कि कोई व्यूज नहीं थे। और मेन सॉल्यूशन के चैनल को भी आप देखोगे तो बंदा क्या कर रहा था, ये कर रहा था, वो करता, फिटनेस के नाम पे 0, बट उसके भी कोई व्यूज नहीं थे। तो इस कंट्रोवर्सी के बाद इनने लगा भाई अब तो व्यूज मिल रहे हैं धाकड़ वाले, तो अभी इसको और खींचा जाए। तो इनने और इसे खींचा। उसके बाद एंट्री होती है एक और बंदे की, उसका नाम है दानी फिटनेस। उसके भाई अभी तक 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं। मैं बंदे की इज्जत करता हूं कि भाई उसने क्या करा, दानी फिटनेस, दानी भाई ने, कि उनने भाई ने कहा कि भाई मैं 2 बार नेशनल चैंपियन रह चुका हूं। तो चल भाई ठीक है, तू है 2 बार नेशनल चैंपियन, पर तूने अपने लिए करा है। और उस बंदे ने जिसने मेहनत करा है, और उससे ना जाने आप अगर साइड में देख सकते हो ये फोटोज, उनने कितने बंदों की किस्मत बदली है। क्योंकि फिटनेस ऐसी चीज होती है ना भाई, अगर आपके पास अच्छी फिटनेस है तो आप सुबह से लेकर शाम तक खुश रहते हो, एक अच्छी लाइफ जीते हो, खुद कॉन्फिडेंस में रहते हो। और अगर उसी जगह आप तोंद वाले और एक भारी भरकम बेकार से, ना आपको कोई फिर वैल्यू देगा, ना आपका कोई लुक होगा, ना आपको कोई देखेगा, तो भाई वो अलग तरीके से हो जाता है। तो भाई उसने खुद को बदला, उसके साथ साथ उसने लाखों लोगों को बदला। देखो अगर उस बंदे के 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और इंस्टा पे 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं, तो भाई इतनी जनता तो पागल नहीं है ना। और इतने लोगों ने तो कोई नहीं जवाब नहीं उठाया। और ये सिर्फ आपको दिखाता हूँ, अमित फनाल, उसके बाद फिर गौरव पनवार, फिर कपिल, उसके बाद फिर दानी, सिर्फ 4 लोग चौपट करके भाई कूदे इनके ऊपर। चलो ठीक है भाई, मैं मानता हूँ यार
चलो कि पहली बात तो ये थी कि भाई राजवीर को रिप्लाई ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उस मुकाम पे वो पहुंच चुका है बंदा कि बंदे सोचते हैं कि भाई हम इस दिन एक दिन इस ऊंचाई पर हम भी होंगे। तो इनने तो भाई फ़ायदा लिया अच्छा खासा, बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारे व्यूज़ लिए, और यहाँ तक कि भाई साहब, और मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई लोग कहते हैं यार कि ये बंदे बोल रहे हैं, गौरव बोल रहा था कि भाई मैं जलता नहीं हूँ। चल ठीक है, तू जलेगा भी क्यों भाई, क्योंकि तेरे पास क्या है उसके सामने। देख भाई, चल ठीक है, मैं मानता हूँ उसको कंट्रोवर्सी में घसीटा गया, लोग उसके जल नहीं रहे थे, उसकी गलतियाँ उसे बता रहे थे, लेकिन गलतियाँ कौन बता रहा है भाई? तुम उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर हो, फॉलोअर वाले हो, जो उसे गलती बता रहे हो भाई? नहीं हो ना, कुछ नहीं हो भाई उसके सामने। मैं दिखाता हूँ, आप अगर देखोगे राजवीर के तो भाई साइड में देखो, उसके 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं इंस्टा पर। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको गौरव पनवार का इंस्टा आईडी, और गौरव पनवार की इंस्टा आईडी देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसके कितने हैं। तो भाई इसके तो 1000 भी नहीं है। तो भाई बताओ कुत्ता कौन काट रहा है, राजवीर सिसोदिया काट रहा है या गौरव पनवार? भाई छोटे ना, तभी तो उछल रहे हो ना भाई। और दूसरी बात मैं आपको दिखाता हूँ, एक कपिल भैया की, इनकी भी देखो 1000, मतलब इनके भी इंस्टा आईडी इतनी कमज़ोर है, और भाई साहब पोस्ट पे पोस्ट। और देन भाई पहले हम मानते हैं कि भाई अगर उसकी गलतियां आप लोग बता रहे थे तो उसे किस लिए बता रहे थे? वो बंदा तो आपसे कहीं ज़्यादा ऊंचाइयों पर है ना। बात देखो भाई, मैं आपको सिंपल बता दूं, इंडिया की सबसे बड़ी बातें लोग उसी की सुनते हैं जिसके पास आज के टाइम में अच्छे लफ्ज़ नहीं, अच्छे फॉलोअर्स होते हैं, अच्छे सब्सक्राइबर होते हैं। चार लोग बातें उसी की सुनते हैं। भाई टिकटॉक था, अच्छे खासे बंदे के फॉलोअर्स थे, लोग उसे कुछ मानते थे, लेकिन जिस दिन वो फॉलोअर्स चले गए, बंदा तो चेंज नहीं हुआ ना, बस सिर्फ उसके फॉलोअर गए, लेकिन उससे लोग बात करना बंद कर दिए। तो ये होती है इमेज फॉलोअर और सब्सक्राइबर की। आज के टाइम में सिर्फ यही मैटर करता है, और सारी चीज़ें साइड में रख दी जाती है। तो इस सारी कंट्रोवर्सी के बाद अब बात कंट्रोवर्सी से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। तो बात अब इस वक्त आ रही है कि भाई साहब उस पर लगा है एलिगेशन रेप का। तो बंदा गाली बकता था, हाँ ये हम मानते हैं, बंदा थोड़ा उखड़ा सा था, हम ये भी मानते हैं, लेकिन अभी हम इसे कैसे कह दें कि भाई बंदे ने ये किया है? क्योंकि अभी कुछ भी फाइनल नहीं आया है। और बात ये भी है कि बंदे ने उससे 13 लाख रुपए उससे मांगे थे जिसके साथ ऐसा हुआ है, और उसके बाद भी वीडियो उसकी वायरल कर दी। तो भाई फर्स्ट थिंग कि देन पहले बताओ, और मैं बात करता हूँ कि गौरव की। तो भाई तूने क्या करा, उससे क्वेश्चंस किए, 3 क्वेश्चन का जवाब, वो भी कैसे करा तूने भाई? और देन भाई उसने तेरे को रिप्लाई भी दे दिया। रिप्लाई तुझे मिलते ही भाई ये तो फूल के गुब्बारा हो गया। क्या भाई मेरे को रिप्लाई मिला, अब तो मेरी चल बसी है, अब तो लेन देन लेने देने में ही चला जाएगा। तो भाई ये पूरा कंट्रोवर्सी खुद को थोड़ा सा पकड़ के किसी को चढ़ने के लिए थी। तो ये थी सारी पूरी कंट्रोवर्सी। तो कंट्रोवर्सी तो अगर कंट्रोवर्सी को हम साइड में रखते हैं, तो अब बात करते हैं जो इस वक्त चल रहा है। तो भाई और जो न्यूज़ आई कि हमने एक न्यूज़ चैनल के चैनल पर देखा, यूट्यूब के न्यूज़ चैनल, उसका नाम है, आपको दिखाते हैं हम, उसका नाम, न्यूज़ चैनल का नाम है भाई, एक सेकंड मैं दिखा रहा हूँ आपको। उस चैनल का नाम है न्यूज यूपी उत्तराखंड। तो भाई अगर आप देखते हो, इसने क्या लिखा है इन यूट्यूब चैनल ने कि नोएडा फिटनेस यूट्यूबर ने रेप कर वीडियो किया वायरल और ऐसे दिया वारदात को अंजाम। और अगर आप इस चैनल की थोड़ी सी आप व्यूज़ देखते हो इस चैनल की वीडियोस की, तो भाई इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं 9,81,000। लेकिन आप अगर इसके चैनल के व्यूज़ देखते हो वीडियोस के, तो भाई 20-25 व्यूज़ हैं हर वीडियोस पर। अगर आप ये चैनल खोल के देखते हो न्यूज़ यूपी उत्तराखंड, तो भाई इनने भी सोचा, देखो सारे लोग सिर्फ खींच के थोड़ा सा चढ़ने में लग गए। इनने भी आपको देखो, सिर्फ आप देखोगे तो 9 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर जिस चैनल पर हो, और उसके व्यूज़ कितने आए, 500, 300। आपको वीडियोस पर 1000 व्यूज़ एक वीडियो पर नहीं मिलेगा, चाहे आप 100 वीडियोस देख के चले जाओ। और इस जो इनने भी क्या करा भाई, हर कोई पीछे लगा है कि कोई जो आगे है उसे पकड़ के चढ़ने में। तो इनने भी सोचा भाई कि भाई अभी ये बंदा के ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही है, तो हम इससे और ज़्यादा हम बनाते हैं, इसी हम व्यूज़ लेंगे। तो ना जाने कितने सालों बाद इस चैनल पर एक वीडियो पर 25,000 व्यूज़ आए, सिर्फ इस एक वीडियो पर।
तो भाई आप सोचो कि कौन क्या कर रहा है सब, मतलब चलो ठीक है, अभी राजवीर की बात सामने आती है, वो उनने क्या करा है क्या नहीं करा है तो वो हम बाद में देख सकते हैं, और अगर वो उन्होंने गलत है तो हम 1% भी उस बंदे के साथ नहीं है, लेकिन अगर वो बंदा सही है और उसे फंसाया जा रहा है तो बिल्कुल हम उसके साथ हैं और साथ रहेंगे। तो दूसरी बात आती है कि भाई ये उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, मतलब राजवीर को अभी अरेस्ट कर लिया गया है 9 दिन के रिमांड के लिए। तो ये बात भी अभी सिर्फ ऐसी ही बातें अफवाहें आ रही हैं, और ये सारी बातें आप जानने के बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये सारी सिर्फ मतलब कितनी आपको क्या लगता है कि पूरी कंट्रोवर्सी से लेकर अभी तक जो इन लोगों ने सारे लोगों ने फैलाया है, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या राजवीर सही था, या ये सारी जो फेक न्यूज़ फैलाई गई पहले इसे बनाया गया, एक अच्छी तरीके से भौकाल सा बनाया गया, उसके बाद ये एलिगेशन उस पर लगा। चलो ठीक है भाई, मैं मानता हूँ आप अगर इस राजवीर की स्टोरीज़ देखते हो इंस्टाग्राम की, तो भाई यार ऐसे बंदे को ऐसा कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती भाई आज के टाइम में। पहली बात तो आप ये माइंड में सोचो, और जितने भी केसेस किसी एलिगेशन लगते हैं किसी भी बंदे पर, वो भी जो थोड़ा ऊंचाई पे पहुंचता है रेप के, तो वो 80% झूठे साबित होते हैं, और उस झूठे साबित होने के बाद भी उस बंदे का करियर डूब चुका होता है जब तक कि ये साबित होता है कि भाई ये सब झूठ है, क्योंकि वो बंदा अंदर से टूट चुका होता है। देखो पहली बात तो जिस बंदे के पास 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो, और उस बंदे को भाई अगर अभी आपके 10,000 भी सब्सक्राइबर हो जाए या 2-4 हज़ार भी सब्सक्राइबर हो जाएं, तो भाई आपको रिलेशन वाले जानने लगेंगे, आसपास वाले जानने लगेंगे, थोड़ा और दूर दूर तक बातें फैलने लगेगी, तो सब जानने लगेंगे। तो उससे क्या होता है ना भाई, अगर थोड़ी सी भी उस बंदे के, क्योंकि जानते सब हैं और उससे अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन जलन सबको स्टार्ट होती है। तो अब क्या हो रहा है उनका भाई के साथ, राजवीर के साथ, कि भाई उसे कितने लोगों उसे क्या क्या सुनना पड़ रहा होगा, उसके घर वालों को क्या क्या सुनना पड़ रहा होगा, और रिलेशन वाले के पास से जब बातें जा रही होंगी ये ऐसी बातें, तो भाई क्या क्या असर पड़ रहा होगा उस पर, ये आप और हम सोच सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं, इतनी हद तक ये बात है। तो भाई हम वेट करते हैं, और जो भी बात सामने आएगी, अगर बंदा सही है तो हम साथ हैं उसके, और बंदा अगर 1 भी % गलत है तो हम उसके साथ हैं जो सही बोल रहा है। तो बातें सामने आने दो, बातें क्लियर होंगी, उसके बाद हम बातें आपके सामने लेकर आएंगे जो भी खुल के सामने आएगी। तो भाई जो भी बात आती है मैं आपके तक लेके आऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी भाई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका ओपिनियन क्या है इसके बारे में।